हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, एक क्वेश्चन है जो बहुत से लोग मेरे से पूछते रहते हैं। मुझे लगा कि शायद इनको खुद ही समझ आ जाएगा आगे चल के, क्योंकि जिस तरीके से ये क्लेम करते हैं कि हम अवेकनिंग की यात्रा में हैं, हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो मुझे कई बार ऐसा लगा कि आगे चलते 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 इनको खुद ही समझ आ जाएगा। और फिर मैंने देखा कि बहुत से लोगों ने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो भी बनाए हैं, बट फिर भी ये क्वेश्चन जो है बार बार कमेंट बॉक्स में रिसीव होता ही रहता है। तो ये क्या क्वेश्चन है? तो ये क्वेश्चन ये है कि जो ज्योतिष हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, क्यों वो नहीं मानते हैं ट्विन फ्लेम और सोलमेट कॉन्सेप्ट पे। और दूसरा ये है कि सदगुरु जो हैं, हमारे देश के इतने बड़े आध्यात्मिक गुरु, क्यों नहीं मानते हैं ट्विन फ्लेम या सोलमेट कॉन्सेप्ट। ट्विन फ्लेम के बारे में तो खैर उन्होंने बात ही नहीं करी, और सोलमेट को उन्होंने बिल्कुल ही नकार दिया कि ये जो है ये एक विदेशी कॉन्सेप्ट है। सो क्यों नहीं मानते हैं हमारे भारत में ज्योतिष जो हैं ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट या सोलमेट कॉन्सेप्ट को, और क्यों नहीं मानते हैं सदगुरु, और क्यों नकार दिया उन्होंने कि ये पूरी तरीके से एक विदेशी कॉन्सेप्ट है। इसको लेके बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चंस करते रहते हैं, और मुझे तो लगा था कि शायद इनको खुद ही समझ आ जाएगा, क्योंकि जिस तरीके की यात्रा में ये लोग हैं इसमें तो खुद ही चीज़ें समझ आने लगती हैं। बट फिर भी मैं ये देखती हूँ कि बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो सोचा आज कि शायद चलो अपना जो मेरा पॉइंट है उसको क्लियर करते हैं। चलो, सो पहले हम स्टार्ट करते हैं ज्योतिष से कि ज्योतिष क्यों नहीं मानते हैं। जो लोग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ज्योतिष हैं, उन्होंने ज्योतिष मतलब इसमें जो है उन्होंने अध्ययन किया है, विद्या ग्रहण करी है, और जो भी उन्होंने पढ़ा समझा उसके हिसाब से वो हम लोगों को जो है गाइड करते हैं, क्या चल रहा है, कब क्या होने वाला है, क्या रेमेडीज़ हैं, क्या करना चाहिए इस टाइम पीरियड में, या फ्यूचर प्रेडिक्शंस वगैरह वो लोग करके हमें रास्ता दिखाते हैं, है ना। अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ज्योतिष है मेरे सामने, कोई पंडित है, कोई एस्ट्रोलॉजर है, और मैं उससे जाके पूछूं कि सर ये जो मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ या मैं क्या सोलमेट जर्नी में हूँ, तो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में उस ज्योतिष को कैसे मालूम होगा? क्योंकि ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरीके से आता है या तो तंत्रा के अंडर या तो फिर स्पिरिचुअलिटी के अंदर। ट्विन फ्लेम है क्या? बेसिकली हम शिव और शक्ति की जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस शिव और शक्ति की जो यात्रा, जो कि इनर यात्रा है बेसिकली, इसके बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं या तो तंत्रा वाले लोग, नहीं तो जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, जो अपने बैलेंस को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने समझ लिया है कि ये दोनों एनर्जीज हमारे अंदर ही है। शक्ति इज़ बेसिकली एनर्जी एंड शिवा इज़ बेसिकली हमारी कॉन्शियसनेस, चेतना। तो इस चीज़ के जो मास्टर्स हैं, या तो तंत्रा में जो हैं, या तो वो लोग हैं, या तो फिर जो आध्यात्मिक जर्नी में वो लोग हैं। तो अब आप गलत जगह पे नॉक करोगे, खटखट करोगे और उनसे सवाल पूछोगे, तो वो कैसे इस चीज़ का जवाब देंगे? वो इस चीज़ के टीचर ही नहीं है। ये ऐसे ही हो गया जैसे किसी को हार्ट में पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिल में दर्द हो रहा है, और वो भाग के दांत के डॉक्टर के पास जा रहा है और बोल रहा है कि मुझे ना हार्ट में बहुत पेन हो रहा है। तो दांत का डॉक्टर इसमें कुछ भी, वो क्लूलेस हो जाएगा, उसको कुछ पता ही नहीं होगा। सीधा सिंपल बात है कि अगर आप जिस चीज़ को आप समझने की कोशिश कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको या तो कोई जो तंत्रा फील्ड में है, जो शिव शक्ति को मानते हैं, फॉलो करते हैं, है ना, या तो आप ऐसे लोगों के पास जाओ, नहीं तो फिर आप किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जाओ और उसके सामने बोलो कि मैं इस शिव शक्ति की एनर्जी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या आप मुझे समझा सकते हैं? आप गलत टीचर के पास जा रहे हो। हालांकि अब क्या हो रहा है, बहुत से लोग जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं, आध्यात्मिक जर्नी में हैं, जो अपने इनर वर्ल्ड को समझ पा रहे हैं, अंदर के ब्रह्मांड को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, अंदर के भगवानों को समझ पा रहे हैं, एनर्जी शक्ति को समझ पा रहे हैं, शिव कॉन्शियसनेस को समझ पा रहे हैं। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे मैं हूँ, और बहुत से और भी लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं। अब वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन ग्रह स्थिति को नॉर्मल ज्योतिष जो है बड़ा ही ख़राब बताया करते थे, उसी टाइम पीरियड में तो एक्चुअली में हमने सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ की है।
तो अब वो नए नज़रिए से नई चीज़ों को निकाल के लोगों के सामने धीरे धीरे लेके आ रहे हैं। और जब ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स और आएंगे तब शायद इस कॉन्सेप्ट के बारे में ज़्यादा क्लैरिटी हो पाए। सो ये है सबसे पहले कि ज्योतिष को क्यों नहीं पता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में। ना उन्हें तंत्रा के बारे में पता है, ना शायद वो हो सकता है उनकी आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी ना हुई हो। तो जिस चीज़ को आप समझने की कोशिश कर रहे हो उसी चीज़ के मास्टर के पास अगर आप जाओगे, अगर आपको मैथ्स समझना है तो आप मैथ्स के टीचर के पास जाओगे ना, साइंस के टीचर के पास तो नहीं जाओगे। तो ये पहला मेरा आंसर है कि ये क्वेश्चन बहुत आता है कि ज्योतिषियों को क्यों नहीं पता है इस ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट के बारे में। तो कैसे पता होगा, उन्होंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस ही नहीं किया होगा। हो सकता है उनकी अवेकनिंग नहीं हुई हो सकता है तंत्रा वाली चीज़ में उनको कभी इंटरेस्ट ही ना रहा हो। जो चीज़ उन्होंने समझी है, अध्ययन करी है, वही चीज़ वो लोगों को बताते हैं। बट अगर आपको चाहिए कि आपको क्लैरिटी चाहिए तो आप उस चीज़ के टीचर के पास जाओ ना, उस चीज़ के एक्सपर्ट के पास जाओ जो इस चीज़ में महारथी है। सो फर्स्ट ये है। अब हम बात करेंगे सदगुरु के बारे में कि सदगुरु ने क्यों कहा कि सोलमेट जो है वो पूरी तरीके से एक विदेशी कॉन्सेप्ट है ना, और ऐसा कुछ नहीं होता है। सो आप एक आध्यात्मिक गुरु से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो सोलमेट कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करें। आध्यात्मिकता होती क्या है? हम स्पिरिचुअल जर्नी है क्या? स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिट, हम अपनी सोल से कनेक्ट हो गए हैं। और जो इंसान सोल से कनेक्ट हो गया है, जिसकी स्पिरिचुअल यात्रा शुरू हो गई है, वो अब बाहर की चीज़ों से अलग हो जाता है और उसको सब कुछ अंदर दिखना शुरू हो जाता है। और सदगुरु जो हैं वो इसी चीज़ के मास्टर हैं। वो ना केवल इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जो है काफ़ी फेमस हैं। जो भी वो ज्ञान देते हैं, जो भी वो समझाते हैं, बहुत ज़्यादा वो लोगों को बेसिकली इनर यात्रा के बारे में सिखाते हैं, इनर शुद्धिकरण के बारे में सिखाते हैं, हमारे अंदर के फेमिनाइन मैस्कुलाइन को क्लियर करते हैं। तो एक इंसान जो इस चीज़ का मास्टर है, टीचर है, गुरु है, जो कि इनर वर्ल्ड के बारे में, हमारी सोल के बारे में, हमारी स्पिरिट के बारे में, हमारी इनर यात्रा के बारे में, हमारे अंदर के शिव यानी कि मैस्कुलाइन, हमारे अंदर की फेमिनाइन एनर्जी यानी कि शक्ति के बारे में हमें क्लैरिटी देते हैं इन डिटेल। सो जो इस चीज़ के मास्टर हैं, जिनका शायद सोल पर्पस ही यही है कि लोगों को अंतर आत्मा से कनेक्ट करना है, इनर यात्रा के बारे में सिखाना है, उनसे आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो सोल पर्पस या सोलमेट कनेक्शन को जो है ठप्पा दे कि हाँ जी ये होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो टीचर ही आध्यात्मिकता के हैं। उनका काम, जो उनका पर्पस है वो ये है कि लोगों को इनर वर्ल्ड से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे भी लोग जो हैं, जो इस तरीके के क्वेश्चंस करते हैं कि सदगुरु जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं सोलमेट कॉन्सेप्ट को, तो यहाँ पे वो लोग गलत जगह पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सदगुरु इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। बिकॉज वो फिर दोबारा आप गलत टीचर के पास गलत चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो। वो स्पिरिचुअलिटी के टीचर हैं, है ना। और जितने भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, ये तो पूरी की पूरी यात्रा ही अंदर की है। यहाँ पे तो यही सिखाया जाता है कि आप बाहर से एक्सपेक्ट ही क्यों कर रहे हो, आपके अंदर बाहर की कोई डिपेंडेंसी है ही क्यों, सब कुछ तो आपके अंदर ही है। आप खुद को प्रेम करो, आप खुद के अंदर झांको और आपको सब कुछ मिलने लग जाएगा, वो आनंद आपको मिलने लग जाएगा और आप ईश्वर के ज़्यादा करीब हो जाओगे। तो फिर से लोग जो हैं गलत जगह पे नॉक कर रहे हैं और गलत जगह पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और गलत जगह पे चाह रहे हैं कि वो ऐसा माने। ट्विन फ्लेम जर्नी जो है ना, वो एक्चुअली में शिव और शक्ति के बैलेंस की जर्नी है। और ये दोनों एनर्जीज़ हमारे अंदर ही है। जिनको ये बात समझ आ गई है वो पूरी तरीके से अपने इनर बैलेंस के ऊपर काम करते हैं। और जैसे जैसे वो खुद के ऊपर काम करते हैं, बाहर तो वैसे ही सब चीज़ें अच्छी से अच्छी होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि वो पर्सन हाई वाइब्रेशन में जाने लगता है। और जो पर्सन हाई वाइब्रेशन में है उसके पास तो वैसे ही सब कुछ होने लगता है और उसके अंदर इतना पीस और बैलेंस होता है। तो अगेन जो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सदगुरु ये एक्सेप्ट करें कि भाई साहब सोलमेट कॉन्सेप्ट होता है, वो लोग गलत एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो गलत टीचर के पास जा रहे हैं। कौन लोग सोलमेट जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करते हैं? तो विदेशियों से आया है ये कॉन्सेप्ट, बाहर कंट्री से आया है। टेलीविज़न में, यूट्यूब पे हमने देखा है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना सोलमेट, ये पूरी तरीके से मटेरियल वर्ल्ड से कनेक्टेड और माया से कनेक्टेड है।
जहाँ पे ये माना जाता है, लो वाइब्रेशनल, जहाँ पे ये माना जाता है कि हम जो पूर्ण सुख अनुभव करेंगे वो तब होगा जब सामने से एक और इंसान हमें कंप्लीट करेगा। लेकिन आध्यात्मिकता कुछ और सिखाती है, स्पिरिचुअलिटी ये सिखाती है कि हमारे अंदर ही सब कुछ है। ठीक है, हमें अगर हमारा अंदर ही फुल बैलेंस है तो बाहर उसी तरीके के लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, और ऐसे लोग समाज के उत्थान में हेल्प करते हैं। ये जो सोलमेट कॉन्सेप्ट है पूरी तरीके से माया और मटेरियल वर्ल्ड से कनेक्टेड कॉन्सेप्ट है। अगर आप किसी टेलीविज़न में देखें, किसी मूवी में देखें तो बहुत से आपको एक मतलब मूवीज़ मिल जाएंगी, बहुत कुछ मिल जाएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरीके से माया के अंडर आता है, मटेरियल लाइफ के अंडर आता है। तो सबसे पहली बात कि आप ज्योतिष के पास जो नॉक नॉक कर रहे हैं या उनसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं तो आप गलत जगह पे खटखटा रहे हैं। इस चीज़ के बारे में जो ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ के बारे में क्लैरिटी जो है वही दे सकते हैं जो इस तरीके की यात्रा में हो, जो इस चीज़ के टीचर्स हो, जैसे मैंने बताया तंत्रा वाले या फिर आध्यात्मिक मार्ग में जो लोग हैं जो शिव शक्ति को अपने अंदर महसूस करते हैं, जो कि है। दूसरी चीज़, सदगुरु से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो सोलमेट कॉन्सेप्ट को? सदगुरु क्यों इस चीज़ को प्रमोट करेंगे या क्यों इस चीज़ के बारे में बात करेंगे? वो तो आध्यात्मिक गुरु है, और आध्यात्मिक गुरु जो है हमें समझाता है कि सब कुछ हमारे अंदर ही है। तो आप फिर से यहाँ पे गलत जगह पे नॉक नॉक कर रहे हैं। तीसरा, सोलमेट कॉन्सेप्ट अगर आपको चाहिए कि हाँ जी होता है, सोलमेट कॉन्सेप्ट होता है, तो बिल्कुल होता है। मटेरियल वर्ल्ड, ये टेलीविज़न, यूट्यूब, माया वाले पूरे वर्ल्ड में तो सोलमेट कॉन्सेप्ट फैला हुआ है ना, जहाँ पे कि कोड डिपेंडेंसी है, जहाँ पे कि ये है कि हमें संपूर्णता तब फील होगी जब सामने कोई होगा, वो हमारे को टाइम देगा, हमारे साथ समय व्यतीत करेगा, तब हमें अच्छा लगेगा, तब ये हो गया। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक जर्नी में हैं, जो अवेकन हो चुके हैं, वो लोग समझना शुरू कर देते हैं कि सब कुछ हमारे अंदर ही है। और जैसे जैसे वो इस चीज़ को समझते चले जाते हैं, खुद पे काम करते चले जाते हैं, अपने अंदर वो इनर बैलेंस लाने लगते हैं, अपने अंदर की शक्ति और शिव का बैलेंस स्थापित करने लगते हैं, उनको एक आनंद फील होना शुरू हो जाता है और लोग मैग्नेट बन जाते हैं, वो लोग बेसिकली। सही मतलब जो भी आप चाहते हैं कि कोई जवाब दे, तो आप सही जगह पे सही टीचर के पास तो जाओ ना। अगर आपको साइंस समझनी है तो आप साइंस के टीचर के पास जाओ, मैथ्स के टीचर के पास क्यों जा रहे हो? और वहाँ पे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये हमें जो है ये सिखाएगा, ये समझाएगा, इसका आंसर देगा? तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।